को नमन करते हुए आज कुसेरा नगरी की खेर माता, माता मड़िया, मेड़ोदाई सभी को सेवा जोहार पहुँचे और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता मरावी, वो भी मरावी है, चंदर मरावी जी है। हमारे इस मंच में उपस्थित हमारे साथ डिंडोरी से चलकर आए सम्मानीय भैया हरी सिंह मरावी जी हैं। मंच पर हसीन सहपुरा से चलकर आए सुश्री कृष्णा ओरेती जी भी मंच पे मौजूद हैं। हमारे डिंडोरी मड़िया के भी पंडा महाराज भी आए हुए हैं और हमारे शिक्षक साथी और इस ग्राम नार के हमारे बड़े भाई सुखदेव मरावी जी भी साथ में आए हुए हैं और इस तमाम आयोजक समिति को, सभी को मेरी ओर से सभी को सेवा जोहार। साथियों, मैं थोड़ा एक परिचय दे देना चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले मैं आया था, जब पहले गोंडवाना का कार्यक्रम हुआ था तो मैं ही भोपाल से आया था। उस समय इतना बड़ा कार्यक्रम था कि लोग चारों तरफ जिधर भी देखो तो उधर लोग ही लोग नजर आते थे। आज जो गोंडवाना आंदोलन को लेकर लगातार संघर्ष करते फिर वही समय समय पर बीच में आना तो नहीं हुआ, लेकिन आज भाग्य रहा और हम कुसेरा नगरी के जो मैन मड़िया है वहां का दर्शन मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। जो आज इस कुसेरा नगरी में आकर हमें बड़ा प्रसन्नता हुई। साथियों, आज हम 18 सितंबर 2023 में पहुंच गए। हम किसके बलिदान दिवस मना रहे हैं? हमारे महापुरुष गोंडवाना साम्राज्य के गौरव, गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय, जिन्होंने गोंडवाना राज्य के लिए, बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे राजा अलग अलग क्षेत्र में लड़ाई लड़े, लेकिन ये जो राजा शंकर साय और कुंवर रघुनाथ साय, इनने अंग्रेजों को बोल दिया कि भैया तुम हमारा, अंग्रेज ने बोल रहे थे कि हमारा गुलामी स्वीकार कर लो, लेकिन राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय बोले हम अपना सत्ता नहीं छोड़ सकते, भले अपने आप को जान परवाह कर दें। हमें निछावर कर दिए इस गोंडवाना साम्राज्य के लिए, इस धनधरती के लिए, इस भूमि के लिए। वैसे सूरवीरों का आज बलिदान दिवस है, गर्व होना चाहिए। इनका इतिहास है नाम गोल, साला आदिवासियों का नाम गोल करने में लगे हुए हैं लोग। तो जो संघर्ष किए हमारे महापुरुष, इस मरावी परिवार के वंशज माला देवी, जो गढ़पुरवा की माला देवी मरावी कुल का देवी है, उनकी अपरंपार शक्ति थी। और ऐसे हमारे महापुरुष जो मरावी वंश मंडला से लेकर 52गढ़ तक इनका सम्राट चलता था और 1700 साल तक एक ही परिवार राज किया। आज तो अभी की सरकार इतना साल राज कर लेंगी क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, भरोसा भी करने लायक नहीं है इनके। इसलिए उस समय इतना समय तक कैसे राज करते थे? क्योंकि एक जैसा सोच था, एक जैसा विचार था, एक जैसा व्यवहार था। जैसे राजा सोचता था वैसे प्रजा सोचता था, इसलिए उसके बात और आपका बात मिलता था, इसलिए इतना लंबे समय तक एक ही परिवार राज कर लिया है। ऐसे व्यवस्था के लोग थे हम लोग। इसलिए देश के हर नागरिक कहता है कि आदिवासियों जैसे सच्चा नागरिक कोई नहीं है। जब हम 2002 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी
हम एक ही बात रखे थे, छिंदवाड़ा के पतालकोट में वहां भी आदिवासी रहते हैं, वहां की स्थिति ऐसा भुखमरी थी कि आम के गुठली खा के जिंदा रहते थे। आम के गुठली जानते हो, जिसको अपन खोयला कहते हैं, क्या बनाते हैं उसको, छोटा छोटा काट के उसको खा के जिंदा रहते थे। उसको लेके हम दिग्विजय सिंह के यहाँ रख दिए कि ये है तुम्हारा विकास। इतना भेदभाव हमारे लोगों के साथ आज भी निरंतर हो रहा है। हमारे धर्म का विलुप्त कर दिए, हमारा संस्कृति को विलुप्त कर दिए, हमारा इतिहास को खत्म कर दिए साथियों, जिसके कारण आज हम दर दर भटकने को तैयार हैं। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में को भी खत्म कर दिए, हमारे कर्मचारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार शुरू कर दिए। इसके कारण हमारे लोग इतिहास को जानना समझना छोड़ दिए थे। लेकिन समय समय पर परिवर्तन होता है, प्रकृति ने समय समय पर परिवर्तन करते हुए साथियों आज इस आंदोलन के माध्यम से हमारा महापुरुष कौन थे, हमारा देवी देवता कौन थे, हम लोग कैसी व्यवस्था के लोग थे, हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा था, ये चाल चरण चरित्र, इसके संबंध में आज जानकारी मिल गया। मिलने के बाद आज हम इस स्थिति में हैं। आज हम बच्चा पहनने ओढ़ लगे, हमारे बाल बच्चे देख रहे हैं, जय सेवा बोल रहे हैं, जय बड़ा देव बोल रहे हैं, जय गोंडवाना बोल रहे हैं, जय जोहार बोल रहे हैं, जय संविधान बोल रहे हैं। ये किसकी ताकत है? आप लोगों की ताकत है, आपकी पहचान है। आपके संस्कृति को बचा लो साथियों, आप समय आपका ही आएगा, पुनः लौट के आएगा। पहले जमाने में क्या होता था, एक चीज ध्यान रखेंगे, पहले जमाना में किसी गांव में एक साइकिल होता था, देखने जाते थे लोग, किसी के यहाँ रेडियो होता था, देखने जाते थे लोग। उस जमाने में बड़ा खुश रहते थे, इतने में खुश रहते थे लोग। अरे यार अब साइकिल में मजा नहीं आया, मोटरसाइकिल ले आए। अब मोटरसाइकिल भी घर घर हो गए। अरे बोले 2 ही लोग आते हैं मोटरसाइकिल में भैया, बोले अब कार ले आए। अब धीरे धीरे मोटरसाइकिल से कार से बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी में आ गए। अब गाड़ी से उतर ही नहीं रहे, यहाँ से लेकर वटोला तक जाना है तो गाड़ी ले आए, तब आऊंगा नहीं आता है। पैदल चलना कोई नहीं चाह रहा है, थोड़ा सा मेहनत गांव वाले कर रहे हैं, वो भी शहर वाले देख देख उनको अभी आदत पड़ गई। पहले यहाँ के लोग मेहनवानी जाते रहेंगे बाजार पैदल, वो बीमार नहीं पड़ते थे। बीमारी को हम खुद ला रहे हैं, हमारा सब उम्र कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही खराब कर ली है हम लोग ने। इसलिए जो शुरुआत साइकिल से हुई थी, पैदल चलते थे, पैदल से धीरे धीरे साइकिल का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। आज हम गाड़ी के बगैर चल नहीं पा रहे हैं। जब गाड़ी के बगैर नहीं चल पा रहे हैं तो बीमार के ऊपर बीमार पड़ते जा रहे हैं। हर गांव में बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, ऐसी बीमारियां कई तो बीमारियां चालू हो गए हैं। अभी तो गांव में एक बीमारी और चला है, वह दूसर को वो बीमारी नहीं पकड़ता, लेकिन समाज के लोगों को ही भी बीमारी पड़ता है। घर के घर एक लोगों को बीमारी पकड़ता है, वो जलन है। जलन, इस भावना को खत्म कर दो, जलन करना छोड़ दो। समाज के लोग एक साथ होके एक विचार, एक सोच, एक विचार, एक व्यवहार बना के रहो साथियों। समय इसलिए कह रहा हूं कि फिर से लौट के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब जो है ना, डॉक्टर बोलने लगा है गाड़ी से फिर तुम पैदल चलोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो बीमारी और लगता जाएगा। फिर पैदल में आने वाले हैं लोग, फिर पैदल चलना शुरू करेंगे लोग, क्योंकि समय और बीमारी दोनों एक साथ घेर लिया है। इसलिए हमारे महापुरुष जो थे वो सब तंत्र मंत्र शक्ति जड़ी बूटी सब जानते थे। आज सब गायब हो गया, सारे के सारे लोग अस्पताल के चक्कर दवाई गोली में लग गए, हमारे जड़ी बूटियों को भूल गए, हमारे उस वनस्पति को भूल गए जिसको हमने तैयार करते थे। हमारे लोग जगा के उसको किसी बीमार वाले को, किसी बुखार वाले को दे देते थे तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन हमारी ही व्यवस्था को देखे समझे जाने और उसके लिए क्या कर दिए कि भैया बोले अब तो हमारा दुकानदारी बंद हो जाएगा, दुकानदारी बंद हो जाएगा करके उनने अस्पताल तो चलो ठीक है, हमारी धना मिर्ची हल्दी हमारे प्याज लहसुन उगा लेती तो उसको भी छीन लिए, हम भी सबके सब बाजार के भरोसा हो गए। हमें पहले तो गाँव में उगा लेते थे, ये सारी व्यवस्था वहां मुश्किल के ऊपर छोड़ दिए और हम मेहनत कर करके परेशान हो गए और निचले स्तर में आ गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे महापुरुषों ने
क्या इतिहास में क्या कर दिखाए हैं, उनके वंशज हैं, इस उनके वंशज हैं। आज भी हमारे अंदर ईमानदारी छुपी है, आज भी ईमानदारी है। किसी ऑफिस में अगर आप जाओगे, बड़ा टाई बेल्ट लगा के कोई साहब बैठा रहेगा तो घुसने का हिम्मत नहीं होता, कुछ बोला है तो ना यार। आज भी ईमानदारी छुपा हुआ है। इसी बात को दिग्विजय सिंह को बोले, जब हम लोग मिलने गए तो क्या बोला, कहता है बोले आदिवासी बहुत सीधा साधा होते हैं। तो हमने इतना बोल दिए, जब आदिवासी सीधा साधा होते हैं साहब तो राजपाट उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। तो चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाया है। आज भी देश दुनिया से लेकर सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि ये लोग बहुत सच्चे ईमानदार होते हैं। ईमानदारी का टोटल फायदा उठा लिया बेईमान लोगों ने। इसलिए अंग्रेजों ने हमारे देश को तो पता नहीं कितने लोग आए और लूट के ले गए। आखिरी में अंग्रेज लोग आए, उनने भी सारा माल लेके बगे, और बचे खुचे बचे हैं चलो और दूसरे लोग लूट रहे हैं। सीधा ले आओ करके और लूटते जा रहे हैं। दरे कुटे कुटाए, सीधा मतलब उसका नाम रख दिया, सीधा देव भाई बोले। अब वो सीधा दे दे कि हम उल्टा हो गए, वो सीधा हो गए। इसलिए सारे व्यवस्था, समय कम है इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं हमारे मेहंदवानी वाले प्रोफेसर सर से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हम तो रे भाई मोसी महतारी के भाषा में जी रहे हैं। आप मैन माँ को जिंदा रखे हैं। धर्म हमारी, भाषा हमारी माँ है, धर्म हमारी बाप है। हमारे पास भाषा रूपी माँ मोसी महतारी के रूप में हिंदी भाषा में जी रहे हैं। मैं आपसे, आप प्रोफेसर हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास ओरिजिनल माँ है। शासन के लिए 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो समाज के लिए 1 घंटा स्कूल लगाएं, मेरा निवेदन है। आप शिक्षित हैं, आपके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे परस्ते जी? आप एक कोठा में 10 लोगों को समझाएं, 1 घंटा समाज के लिए दे देंगे आप तो बहुत बड़ा महान हो जाएंगे। क्योंकि समाज का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी में भी आए हैं तो समाज का भी, समाज के लिए भी कुछ करना। शासन के लिए तो 8 घंटा दे दो, हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा गुरुजी बना दो, ऐसा गुरुजी बना दो कि मास्टर गणित में ही वो पढ़ाना शुरू कर दे, वहां समझाना शुरू कर दे। वो सारा चीज कहते हैं ना, बिगर गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन मैं उसे महान कॉलेज में ऐसे महान हस्ती हमारे शख्स हैं, परस्ते जी, परस्ते राजा बैरागढ़ वाले हैं। गढ़ सबके लिए बनाया गया था, उस गढ़ व्यवस्था के लोग हैं। हमारी माता में कोई चीज में कमी नहीं है, सिर्फ सोच में कमी है, शिक्षा में कमी है। इसको भर बदल लो आप। आज वो अपने मन से नहीं कहना चाहे, लेकिन मेरा आत्मा बोला कि महान हस्ती है परस्ते जी। समाज के लिए 1 घंटा अगर गोंडी भाषा, सिर्फ गोंडी भाषा पढ़ा दे, यहां तो गोंडी बोलने वाले को लाइन लग जाएगा सर। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए समय, अभी हम यहां से बुल्दा के लिए बार बार फोन आ रहा है, लेकिन हम सर परस्ते जी का विचार बहुत अच्छा लगा, हमने कहा थोड़ा ठीक है, लेकिन और भी बोलना चाहते थे वो, लेकिन क्या है समय कम होने के कारण, और मेरा 20 साल के बाद मेरा आना हुआ। मैं आपके इसी डिंडोरी जिला का ग्राम मोहनजर अमरपुर ब्लॉक के रहने वाला हूँ। वर्तमान में डिंडोरी में रहना होता है। आज बड़ा सौभाग्य हुआ आप लोगों के दर्शन पाकर। मैं समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति और मंचासीन सभी साथियों को तो सेवा जोहार करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ फिर भी कभी भी समय आएगा, उस समय को ध्यान में रखते हुए फिर कभी आना होगा और अच्छा सा भी चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी में ऐसा बात तो ज्यादा नहीं रख पाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपना विचार को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानी राजा बली मरावी साहब।